देवताओं के विमान कहाँ से होकर के जा रहे हैं? देवताओं की विमान कैलाश पर्वत से होकर के जा रहे हैं, पूरे विमान। देवता लोग भी बड़े विचित्र हैं। अरे थोड़ा सा विमान को मोड़ देते, कैलाश पर्वत से नहीं ले जाते, लेकिन नहीं, उनको दिखाना है कि देखो भोले बाबा बैठे रहो घर में, हम जा रहे हैं तुम्हारी ससुराल, हम यज्ञ में जा रहे हैं तुम्हारे ससुर के यहाँ, तुम बैठे रहो। विमान हो करके कैलाश से होकर के देवता लोग जाने लगे हैं। देवताओं की स्त्रियां सुंदर गान कर रही हैं और उन गानों की आवाज सती के कान में पड़ी। आज सती से नहीं रहा गया। सती बाहर निकल के देखती है, एक किसी देवता को रोकती है, किसी देवी को रोकती है, पूछती है बहन कहाँ जा रही हो? अरे बहन तू कहाँ जा रही है? उस देवी ने कहा सती तुझे पता नहीं, तेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुझे जानकारी नहीं? तेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और मैं तुम्हारे पिता के यहाँ जा रही हूँ। अब तो सती से नहीं रहा गया। और बात भी सही है। संसार में कोई बेटी का पिता कोई धार्मिक आयोजन रखे और बेटी को निमंत्रण ना दे, समझना बात को। अब उस बेटी के हृदय से पूछना, उस बेटी के हृदय को कैसा लगेगा? हमारी बहन जी विराजमान है यहाँ की, आपकी बेटी अगर तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं देते कैसा लगता? विचार करना। संसार की कोई भी बेटी, पिता के यहाँ कोई भी आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन, और पिता अपनी बेटी को ना बुलाए, सबसे बड़ा कष्ट बेटी को यही होगा, जीवन का सबसे बड़ा कष्ट। आज सती को बड़ा कष्ट हुआ और सती आज भोले बाबा के पास आई और भोले बाबा के पास आकर के क्या बोली, क्या सुंदर कहा है, श्रवण कीजिए आप लोग। प्रजापते सुसरस सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला। क्या चतुर है सती। सती के शब्दों को सुनना। सती ने कहा ते सुसरस सांप्रतम, बोले बाबा आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। यहाँ पर सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता, नहीं, बल्कि आपके ससुर जी के, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अच्छा, सती ने इसलिए कहा कि कम से कम इनके मन में हमारे पिता के प्रति प्रेम जागे, प्रेम जग जाए, इसलिए कहा कि तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। लेकिन भोले बाबा बड़े होशियार हैं, बड़े चतुर हैं। भोले बाबा ने कहा अच्छा मेरे ससुर के यहाँ, मेरे ससुर के नहीं, यहाँ तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। प्रजा तोयोदितम शोभन में शोभनम। क्या सुंदर बात है, क्या अच्छी बात है कि मेरे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। जब ये बात भोले बाबा की सुनी, सती ने तो तैयारी करने लगी चलने की, जाने की तैयारी माँ की। रुक जाओ, भोले बाबा ने कहा रुक जाओ, अभी नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है अनाहुता अप्यंति बंधुसु, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। विवाह में 7-5 वचन होते हैं, विवाह में 7-5 वचन होते हैं, उसमें से एक वचन पति का यह होता है कन्या के प्रति। पति कन्या को कहता है कि कभी भी बिना बुलाए अपने पिता के घर में नहीं जाना। एक वचन ये भी है। 7 वचनों में, 7-5 वचनों में एक वचन ये भी है कि पति कहता है, वर कहता है कन्या से कि बिना बुलाए अपने पिता के घर नहीं जाना। यही बात यहाँ पर कही, अनाहुता अप्यंति बंधुसु, बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा सुना है शास्त्रों में कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं
जहाँ निमंत्रण की जरूरत नहीं है, बिना बुलाए जाया जाता है। कहाँ कहाँ? सबसे पहले गुरु के घर में, गुरु ने अगर बुलाया नहीं है फिर भी गुरु से मिलने के लिए चले जाओ। माता पिता के यहाँ, माता पिता के यहाँ, मंदिर में, देव स्थान पर, यहाँ निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करना और बिना बुलाए पहुंच जाना। तो फती ने कहा कि माता पिता का घर भी है कि बिना बुलाए जाया जाता है। माता पिता के यहाँ जाना चाहिए क्योंकि शास्त्र में ऐसा है। भोले बाबा ने कहा ठीक है सती, बड़ी चतुर है तू। अगर माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जाया जाता है तो तू चली जा। अब तेरे माता पिता है, हमारे तो सास ससुर है। तेरा मायका है, हमारी ससुराल है। तो ससुराल थोड़ी बिना बुलाए जाया जाता है, इसलिए तुम चली जाओ। भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा। यदि सती चली जाएगी तो बुरा हो जाएगा, लौट करके नहीं आएगी। अगर सती यहाँ से निकले फिर नहीं आएगी लौट के। और घटना भी यही घटी। आज कहते भोले बाबा से विदा लेकर के सती चली है, दक्ष के यज्ञ में पहुंची है। तो शास्त्र कहता है, रामचरितमानस कहती है, पिता भवनु जब गई भवानी, दक्ष त्राफिकाहु न सन मानी। पिता भवन जब गई भवानी। आज सती जब पिता के घर में गई तो दक्ष के भय के कारण से दक्ष ने बोल दिया था कि कोई भी सती से बात नहीं करना। अगर सती आ जाए तो कोई भी बात नहीं करना, सती से कोई बात नहीं करनी। और आज दक्ष के डर के कारण से कोई बात नहीं करता है। जिसकी तरफ देखती है सती, जहां देखती है वही मुंह मोड़ लेता है। केवल एक मिली, एक माँ मिली केवल। सादर भले ही मिले एक माता, भगने मिली बहुत मुझे काता। केवल माँ मिली। मैंने कहा बेटा आ गई तू, आ गई, कोई बात नहीं, पिता ने नहीं बुलाया, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरा मन तो तुझ में रमा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बेटी सती आ जाए, सती आ जाए। आ गई बेटी। लेकिन जो बहनें थी ना, आज बहनें मिली तो बहनें एक दूसरे से कहती हैं, एक दूसरे से बहनें कहती हैं कि देखो देखो सती को देखो, बिना बुलाए आ गई। ताने कसने लगी, मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। बहनें किनारा कर सकती हैं, लेकिन माँ नहीं। माँ की तो अलग ही ममता होती है। मैं तो कहा करता हूँ कि जो माँ का नाम है ना, वो माँ से ही है। माँ का घर। कितनी संसार में घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जब तक माँ रहती है साहब, भगवान की कृपा से भाई बंधु अच्छे हो, खूब अच्छे, सबको अच्छे मिले, लेकिन फिर भी मायके का जो सुख माँ से मिलता है, संसार में कोई भी, कितने प्यारे भाई, कितनी सेवा करने वाले, लेकिन वो सुख, वो शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि मायके का सुख माँ से। मैंने कहा जाओ, वो दक्ष की प्रसूति ने कहा जाओ बेटी यज्ञ देख करके आओ। और सती आज कहते यज्ञ भूमि में आई है। यज्ञ भूमि में देखा कि सभी के स्थान बने हैं, सभी देवी देवता लोग बैठे हैं।
दो स्थान बने हैं, एक बना है विष्णु भगवान का और एक स्थान ब्रह्मा का बना है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु उस यज्ञ में नहीं आए हैं, केवल खाली पड़े हैं। और भोले बाबा का तो स्थान भी नहीं बना, स्थान ही नहीं दिया कहीं बैठने को। और जब सती ने ये दृश्य देखा कि सभी देवता अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं, केवल भोले बाबा का तो स्थान ही नहीं बनाया है, आज कन्या को बड़ा दुख हुआ, सती को बड़ा दुख हुआ। सती ने कहा, देख दक्ष, मेरे पति के नाम में दो अक्षर शिव और शिव का अर्थ होता है कल्याण करना। और ऐसे कल्याणकारी शिव नाम, शिव का तूने अपमान किया है, तुझे मैं श्राप देती, तुझे जरूर इसका दंड मिलेगा, इसका जरूर दंड मिलेगा। और जिन जिन ऋषि मुनियों ने भोले बाबा की निंदा की है, उन सबको दंड मिलेगा, उन सबको दंड मिलेगा। क्या सुंदर यद द्वयक्षरम नाम गिरेरितम निर्णाम सकृत प्रसंगा दघमा सुहंति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग साफिनम भवान हो दुष्ट शिवम शिवेतरा। जिन जिन ने अपमान किया सबको अभी दंड मिलेगा, तुरंत दंड मिलेगा। और ऐसा श्राप दे करके सबको डांट करके फटकार करके सती ने अपने शरीर को योग अग्नि में जलाया, योग अग्नि प्रकट की और योग अग्नि में शरीर को शांत कर लिया। और जब नारद जी के द्वारा भोले बाबा को खबर मिली कि सती शांत हो गई है, तो भोले बाबा ने अपनी एक जटा निकाली, वो जटा जाकर के पृथ्वी पर फेंकी, जिससे एक गण निकला जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने कहा, कहो महाराज क्या आदेश है? भोले बाबा ने कहा, जाओ दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र अपने गणों को लेकर के आया और दक्ष यज्ञ को पूरा विध्वंस कर दिया। रुरोजो यज्ञ पात्राणि उत्थैके नाग्निना फेन। यज्ञ में जो कलश रखे थे, कलशों को उठा करके और सभी गणों ने फेंक दिए। उठा करके नारियलों को, कलशों को, पीठों को, बर्तनों को उठा करके फेंका। और जो यज्ञ करता थे, जो यज्ञ कर रहे थे, उनको भी पीट करके भगाया। और दक्ष का तो सिर काट करके, कथा आती है, दक्ष का सिर काट करके उसी यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। दक्ष का सिर जल गया। अब तो सभी देवता भयभीत हो गए और भयभीत होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। सभी भोले बाबा के पास आए हैं, भोले बाबा से प्रार्थना की है। तब भोले बाबा ने कहा कि नागम प्रजेश बाला नाम वर्णये नानुचिन्तये देव माया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मयः। देखो देवताओं, मेरा स्वभाव बालकों जैसा है। जब भगवान प्रसन्न हो जाते जरा सी बात पर, और कभी कभी जो दैत्यों को द्वारा उपद्रव किया जाता तो उससे गुस्सा हो जाते हैं। और संसार जो है ना, हे देवताओं, ये संसार पूरा मुझे बालकों की तरह दिखाई देता है, ये सब मेरी संतान की तरह है। भोले बाबा बोल रहे हैं कि पूरे संसार के जो भी जीव हैं वो हमारे बालक की तरह हैं, संतान की तरह हैं, सभी संतान है भगवान की। हाँ, जो मैं दंड देता हूँ तो दंड का विधान इसलिए मैंने रखा है कि जो गलती करती है संतान, तो जैसे माँ बाप उनको डांटते हैं, तो किस लिए डांटते हैं कि सुधर जाए।
माँ बाप अपने बालक को सुधारने के लिए डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उसी प्रकार से देवताओं मैं भी केवल जो दंड का विधान मैंने बनाया वो केवल जीवों को सुधारने के लिए बनाया कि जीव सुधर जाएं। इसलिए मैंने दक्ष को श्राप दिया, दक्ष को दंड मिला है। अब सब देवताओं ने भोले बाबा को मनाया और मना करके सभी भोले बाबा को दक्ष यज्ञ में ले गए। भोले बाबा ने कहा कि जाओ बकरे का सिर काट करके लाओ। बकरे का सिर काट करके लाया गया है और दक्ष के उस धड़ से जोड़ा गया है। दक्ष जीवित हो गया है और दक्ष भगवान से प्रार्थना करता है, सुंदर प्रार्थना। भूयाननुग्रहो भवता कृतो मे उदंडस्त्वया मयि भृतो यदपि पृढब्धा न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्न भग्या तुभ्यं हरेश कुते विधृतप्रतेषु। हे भोले बाबा, बड़ी कृपा की आपने, बड़ा अनुग्रह किया, बड़ी कृपा की मेरे ऊपर कि जो आज आपने इस दास को जीवन दान दिया। किसी ने पूछा दक्ष क्या कृपा की है? भोले बाबा ने तुम्हारे ऊपर कौन सी कृपा की है? तो दक्ष कहता है कि इससे बड़ी और कृपा भोले बाबा की क्या होगी। आज साक्षात भोले बाबा हमारे यज्ञ में पधारे।